अचानक एक पेड़ की टहनी से आदमी की आंख में चोट लग गई। वह फिसलकर घाटी की दरार में जा गिरा। जब वह उठा तो उसे एहसास हुआ कि कोई अनजान जीव उसे गुफा में खींच ले गया है। डेफो के पास सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने कैमरे से गुफा के अंदर के अवशेषों की तस्वीरें ली और घर चला गया। सबूतों की तुलना करने के बाद वह ये जानकर हैरान रह गया कि गुफा तस्मानियाई बाघ की थी। तस्मानियाई बाघ का औषधीय महत्व था, इसलिए उसका शिकार लगभग विलुप्त होने के कगार पर था। लेकिन अपने बकाया गिरवी के बारे में सोचकर डेफो ने आखिरी बाघ की तस्वीर लेने का फैसला किया। अगले दिन वह बाघ की गुफा में गया और प्रवेश द्वार पर जाल बिछाया। तस्मानियाई बाघ के शिकार से लौटने का इंतजार किया, लेकिन उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि बर्फ गिरना शुरू नहीं हो गई और बाघ फिर भी नहीं आया। डेफो के पास बाघ के संभावित स्थानों को चिन्हित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उसके शिकार के मैदान में जाल बिछाए और उसके पसंदीदा भोजन जानवरों के दिल भी पास में रख दिए। उसे नहीं पता था कि दूसरे शिकारी पहले से ही उस पर नजर रख रहे थे। एक दिन कई असफल खोजों के बाद डेफो को आखिरकार एक झाड़ी में बाघ के पदचिह्न मिले, लेकिन इससे पहले कि वह जश्न मना पाता, उसने मुड़कर देखा कि एक शिकारी ने उस पर बंदूक तान रखी है। घुटनों के बल बैठ जाओ। घुटने टेकने से पहले डेफो ने जानबूझकर अपने घुटने का इस्तेमाल करके पदचिह्न मिटा दिए, ये जानते हुए कि वह आदमी तस्मानियाई बाघ का भी पीछा कर रहा था। लेकिन उसने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि यह आदमी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और उसे गुफा के बारे में भी पता था। डेफो पर बंदूक तानकर उसने उस स्थान पर ले जाने की मांग की जहां उसे खोजा गया था। वे लगभग 2 घंटे तक चलते रहे। मौसम ठंडा हो गया और बर्फबारी शुरू हो गई। उस आदमी को एहसास नहीं हुआ कि वह डेफो के जाल में फंस गया है। जैसे ही उस आदमी ने स्टील के जाल को चालू किया, डेफो ने हथियार को उसके हाथों से छीन लिया, बंदूक पकड़ ली और दूर हो गया। फिर उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। जीवन और मृत्यु का संघर्ष शुरू हो गया। अंत में डेफो ने शरीर को पास के पत्थरों के बीच फेंक दिया और गुफा में वापस चला गया क्योंकि उसका समय अब समाप्त हो रहा था।